हार्मोन 1 साल तक ले लेने के बाद दर्द, पहले रात सो भी नहीं पाई। कितना दर्द होगा, क्या होगा, कुछ नहीं कर सकती, मुझे नहीं करना है। बहुत आर्टिफिशियल लगेगा, ये तो बहुत हार्ड लगेगा, हाँ। लाइक स्टोन। कुछ मीन गर्ल टाइप का कुछ मूवी पे देखा था। मेरा भी बेस्ट ऐसा हो जाए तो क्या होगा। Hello everyone, I'm Dr. Shilpi Pradani. I'm a plastic surgeon, and today with us we have a very special guest. And she is our patient Tamal, whom we have operated about 4 months back. 4 महीने पहले हमने इनकी सर्जरीज की हैं और ये अपने ट्रांजिशन प्रोसेस में है, मेल टू फीमेल ट्रांजिशन प्रोसेस में, और इसमें हमने इनके 3 सर्जरीज किए. I think Tamal would like to speak about it. हेलो गाइस, आई एम तमाल फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे मेरा 3 सर्जरी ऑलरेडी हो गया है फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी के अंदर। तो पहले तो है फोरहेड फ्रंटल ब्रो रेजिंग और फोरहेड रिडक्शन, सेकेंड ब्रेस्ट सर्जरी, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बाय सिलिकॉन इम्प्लांट एंड फेशियल फैट ग्राफ्ट। तो ये 3 सर्जरीज के कॉम्बिनेशन पहले हो गया है 4 मंथ पहले। दैट्स इट। And now she is here with us planning her next stage of surgery, जो कि जॉ सर्जरी है, चिन सर्जरी है एंड राइनोप्लास्टी. सो दिस इज इन द प्लान्ड इन द नेक्स्ट गो. तो तमाल, आप जैसे जब सर्जरी कराने आए तो आप डेफिनेटली कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके आए होंगे कि सर्जरी का प्रोसेस ऐसे होगा और इतना पेन होगा, रिकवरी इतनी होगी, एंड ऑब्वियसली हमने वो कॉन्वर्सेशन भी किया सर्जरी के पहले. तो आई थिंक हमारे गेस्ट्स के लिए वुड यू लाइक टू वॉक थ्रू दैट जर्नी अगेन? पहले तो मुझे लगता था कि जो फोरहेड सर्जरी है बहुत पेनफुल सर्जरी है, तो मुझे डर लगता था कि फोरहेड कराने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा स्वेलिंग रहते हैं इस एरिया पे, डर लगता था देख के. तो बाद में जब हुआ मेरा फोरहेड सर्जरी तो कुछ भी नहीं है, बहुत स्मूथ है. सबसे पेनलेस सर्जरी है फोरहेड सर्जरी कंपेयर टू ब्रेस्ट एंड फैट इंजेक्शन. तो क्योंकि यहाँ का जो स्टिचेस एरिया है वो तो नम रहता है, तो दर्द का कुछ पता नहीं चलता, और रिकवर हीलिंग पीरियड भी बहुत स्मूथ रहता है यहाँ इस सर्जरी में. और बाकी सर्जरी तो ऑब्वियसली ठीक ही था, लेकिन ये सबसे पेनलेस था. मतलब मेरा फोरहेड सर्जरी सबसे ज़्यादा पेनलेस. लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन मिथ्स, मतलब जो आपको लगा कि ऐसा होगा लेकिन वो नहीं हुआ. हाँ, पहले तो दर्द, मुझे लगा था फोरहेड सर्जरी में बहुत ज़्यादा दर्द होगा. मुझे लगा था, मुझे डर लग रहा था कि मैं तो पहले रात सो भी नहीं पाई, इतना दर्द होगा, क्या होगा, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन दे नहीं सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसे कुछ मिथ था मेरे अंदर. सर्जरीज के 3 दिन बाद तो मुझे लगता था कि हंसने से स्टिचेस पे प्रेशर आएगा, खुल जाएगा, ब्लीडिंग टाइप का कुछ होगा, ऐसा मिथ था मुझे. तो मुझे लगा था हंस नहीं पाऊंगी मैं बहुत दिनों तक, लेकिन मैं सर्जरी से 3 दिन के बाद हंसा और भी एक्सप्रेशन दिया. तो कुछ नहीं, प्रॉब्लम हुआ था कि ये बहुत स्मूथ है. एक बात मैं कहूँ तो जो फोरहेड सर्जरी बहुत स्मूथ है, दिखने में बहुत ज़्यादा पेनफुल लगता है, लेकिन रियलिटी में वैसा कुछ नहीं होता. आई जस्ट टेल यू, एक मतलब मैं अपने पेशेंट्स को यही बोलती हूँ, जब वो कहते हैं कि डॉक्टर ये तो बहुत पेनफुल लगता है देखने में, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आपको करनी नहीं है, मुझे करनी है. सो डोंट गेट स्कैर्ड बाय लुकिंग एट अ सर्जरी. सो ऑब्वियसली हाँ, यू आर राइट. आई थिंक फोरहेड सर्जरीज इतना वैसे पेनफुल नहीं होते, बट हाँ जो स्ट्रेच वगैरह रहता है वो तो ठीक है, वो तो नॉर्मल ही है. और फैट ग्राफ्टिंग के बारे में क्या? फैट ग्राफ्टिंग पहले 1.5 मंथ कुछ नहीं दिख रहा था मुझे, क्योंकि स्वेलिंग था. सर्जरी के 1.5 मंथ के बाद धीरे धीरे जब फैट का जो रहना है, जो रहता है, एब्जॉर्प्शन होता है. हाँ, उसके बाद मुझे लगा कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है. मतलब मेरा स्माइल लाइन पे, मेरा चिन एरिया पे हंसने के वक्त जो ये वाला जो माउंट जो उठता है, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था सर्जरी के 1.5 मंथ के बाद. पहले मुझे नहीं पता लग रहा था कि क्या होगा, ये फैट देखकर पूरा जो मुंह है फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा. डर लग रहा था, लेकिन वैसे कुछ नहीं होता है. बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं 1.5 मंथ के बाद. तो इसलिए ना हम इसको, जो फैट ग्राफ्टिंग है, वैसे तो हम फैट ग्राफ्टिंग बोलते हैं, बट एक्चुअली जो प्रोसेस है वो स्ट्रक्चरल फैट ग्राफ्टिंग होती है. मतलब हम बहुत स्ट्रेटेजिकली डालते हैं फैट को, ऐसा नहीं कि भरना है तो बस भर दिया. तो दैट इज वाई. और अगेन मतलब जो हमारे केसेस में जो फैट टिकता भी है वो भी अच्छा खासा टिकता है, तो इसलिए वी आर सीइंग द रिजल्ट. एंड ब्रेस्ट इम्प्लांट के बारे में क्या बताना चाहिए? ब्रेस्ट इम्प्लांट मुझे डर लगता था. मुझे पहले लगता था कि हार्मोन 1 साल तक ले लेने के बाद
अगर ठीक तरह से ब्रेस्ट ग्रोथ हो रहा है तो मुझे नहीं करना है ऑगमेंटेशन, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत आर्टिफिशियल लगेगा, ये तो बहुत हार्ड लगेगा, लाइक स्टोन, कुछ मीन गर्ल टाइप का कुछ मूवी पे देखा था, कुछ हार्ड ब्रेस्ट लाइक हार्ड एज स्टोन, ऐसे कुछ देखा था, तो मुझे डर लगता था कि मेरा भी ब्रेस्ट ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो बाद में मुझे लगा थोड़ा सा टाइटनेस शुरू में बिकॉज ऑफ द धीरे सर्जरी धीरे जो स्किन है, जो मसल है, वो रिलैक्स होने लगता है, जो नमनेस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और शेप तो ऑब्वियसली बहुत एंड दैट इज व्हाट व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद यू, आपको याद है कि हमने साइज के ऊपर कितना डिस्कशन किया था, बहुत ज्यादा। सो दैट्स व्हाट ना, साइज मतलब कैसे लोगों को ये मिथ है कि साइज ही सब कुछ है, यू नो हाउ मच यू नो हाउ बिगर यू वांट टू गो, बट ऐसा आई थिंक नहीं है। वी हैव टू चूज अ साइज व्हिच इज नेचुरल, एंड उसके बाद ही रिजल्ट जो है मुझे भी यही लगता है कि जो साइज में नेचुरल लगता है वही डालना जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादा बड़ी इम्प्लांट से तब वो फेक लगने लगता है, तब वो फेक लगने लगता है, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तब, और क्लीवेज भी बहुत आर्टिफिशियल और वो ना सेपरेटेड आता है। हाँ, इसलिए मैंने अपने और भी वीडियोस में बताया कि मुझे इंफ्रा मेमोरी मतलब ब्रेस्ट के नीचे से जो अप्रोच लेते हैं वो ज्यादा पसंद है, बिकॉज उसमें बहुत नेचुरल लुकिंग ब्रेस्ट मुझे भी अब लग रहा है वो। और ये सब के लिए थैंक्स टू यू मैम, क्योंकि नहीं तो क्योंकि हमारा जो होता है हार्मोन से थोड़ा सा ही चेंज आता है, उसके बाद सर्जरी इधर उधर हो जाए तो आर्टिफिशियल लुक आ जाता है। लेकिन अब तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि आप लोग भी देख सकते हैं कि मेरा जो लुक है उतना भी वैसे कुछ आर्टिफिशियल नहीं है। मेरा हार्मोन्स 12 मंथ कंप्लीट हुआ है, तो अभी तो मैं कंप्लीट 80% वुमन बन चुकी हूँ। तो दैट्स सो गुड टू नो। एंड आर यू एक्साइटेड अबाउट योर नेक्स्ट जर्नी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा नोज़ मुझे शुरू से ही बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरा न्यू नोज़ देखने के लिए। एंड आई थिंक आई ऑल्सो लाइक टू टेल द व्यूअर्स दैट धमाल ऑल्सो रन्स अ यूट्यूब चैनल। आप अपने चैनल के बारे में बताइए, क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? उसका नाम है ट्रांसटॉक बांग्ला, बंगाली ओरिएंटेड चैनल है, क्योंकि हमारा यहाँ पे तो बंगाली ही चलता है, रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा रीच है। वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, तो वो एक बंगाली चैनल है, ट्रांस गर्ल रिलेटेड सारा कुछ आपने बताया है। एंड एक्चुअली शी इज बीन वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, और बहुत डिटेल में इन्होंने पूरा सब कुछ बताया है उसमें। और आई वॉज इनफैक्ट मतलब मुझे पता नहीं था आपके चैनल के बारे में, मैंने वैसे ही एक दिन खोला तो आपका फीड उसमें आया, एंड आई वॉज रियली वेरी हैप्पी टू सी यू sharing your journey with everyone. And thank you for trusting us in this process, Dhamal. I mean, I am as excited as you for the next journey together. And thank you so much. Thank you, ma'am. आपको भी.